नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में, जिसके माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन की जो तमाम समस्याएं, जो तमाम प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों के जवाब आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में। आज के समय की अगर बात की जाए तो वास्तु का हमारे जीवन में बेहद ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ही हम अपना घर लेना चाहते हैं, अपना जो व्यापार क्षेत्र है उसको सेट करना चाहते हैं। हमारे घर की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं सब वास्तु के हिसाब से ही होती हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अंकुर मेहता का और जानते हैं वास्तु के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू जी, तो अंकुर जी, जैसा कि कहा कि वास्तु के विषय में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूंगी और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तु क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर मेहता है। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड स्ट्रक्चर इंजीनियर एंड आई ऑल्सो रन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, बट somehow आई गॉट माई इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वास्तु। तो इसलिए मैंने वास्तु को स्टडी किया। डॉक्टर कश्यप है, उनसे मैंने सारा कुछ पढ़ा अच्छे से। तो पढ़ने के बाद और जब चीज़ें हम रिलेट कर पाते हैं अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से, या लोगों को हम देखते हैं कि उनका घर कैसे बना हुआ है और जो कंसेप्ट्स जो बेसिकली है वास्तु के, वो जब हम उनके साथ कोरिलेट करते हैं तो वास्तु देयर इज़ समथिंग एनर्जी, देयर इज़ सम एनर्जी जो कि इन चीज़ों को कोरिलेट आपस में करती है। वास्तु का इफ़ेक्ट एक्चुअल में पड़ता है लोगों की लाइफ पे, लोगों के जीवन में। वो जिस घर में रह रहे हैं उनका घर के आसपास का क्या क्षेत्र है, हर चीज़ पे वास्तु डिपेंड करता है। तो वास्तु है क्या? बेसिकली आई थिंक वास्तु, हम मॉडर्न डे में इसको आर्किटेक्चर कहते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम पे आर्किटेक्चर वॉज वास्तु। जो पुराने घर अगर आप देखो, पुराने राजा महाराजा के अगर आप महल वगैरह देखो, तो वो सब एज़ पर वास्तु ही बने हुए होते हैं, अगर हम वास्तु के अपने कंसेप्ट उन पे अगर हम निकालें। तो आजकल लोग वास्तु को ज़्यादा नहीं मानते, या कुछ लोग थोड़ा इसको आउटडेटेड समझते हैं कि नहीं, वास्तु क्या है, क्यों है, किस लिए करना है। लेकिन बेसिकली इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हम सब लोगों की लाइफ पे। जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारा ऑफिस स्पेस कैसा है, या इवन हमारे पास कोई और अदर प्रॉपर्टी है जिस पे हम रह नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल उसका भी इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तु की चर्चा हम कर रहे हैं और जब वास्तु की बात आती है तो हमारे घर की, हमारे व्यापार क्षेत्र की, जहां हम रह रहे हैं या जहां हम काम कर रहे हैं, उन स्थानों की बात भी आती है कि अगर वास्तु है तो हमारे घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, हमारा बेडरूम, हमारा किचन एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, जहाँ पर हम बैठे हैं, व्यापार क्षेत्र में हम जहाँ पर बैठे हैं वो जगह किस तरह की होनी चाहिए, या हमारा वास्तु जो है हमारा कौन सा होना चाहिए, इस विषय पर भी ज़रूर बात उठती है जब भी वास्तु की बात उठती है। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं और हम कोई नया घर लेने जा रहे हैं, तो हमें वास्तु का ख्याल किस तरह से रखना है, हमारा घर किस तरह का होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, जैसे आजकल काफ़ी कंसेप्ट ज़्यादा चल रहा है बिल्डर फ्लोर्स का। अगर हम कोई अपने लिए एक फ्लोर खरीदना चाह रहे हैं या कोई हम अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो इन सब ऑप्शंस में हमें फर्स्टली हम कैसे शॉर्टलिस्ट करें वास्तु के एंगल से, और बहुत सारे एंगल्स है। वो आपका ऑफिस स्पेस उसके घर के आसपास है कि नहीं, वो सब सेपरेट एंगल्स है। अगर हम सिर्फ वास्तु के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे मेजर चीज़ आती है कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके आसपास में बिल्डिंग्स कैसी है। सपोज़ जैसे हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर घर के पास में अगर मान लो कोई मंदिर है, तो हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ जाके हम अपनी नेगेटिविटी वहाँ निकाल के आते हैं और वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। दैट मीन्स कि हम वहाँ अपना नेगेटिव छोड़ रहे हैं मंदिर में। तो बेसिकली मंदिर जो मूर्तिज़ होती है वो एक नेगेटिव स्टोर हाउस बन जाता है। अगर उसके पास हमारा घर है तो दैट मीन्स अगर कहीं ना कहीं अगर हम एक नेगेटिव अपने मेंटल सेटअप में है, तो वो नेगेटिविटी हमें काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है। सिमिलरली मान लो अगर हमारे मेन गेट के सामने कोई बहुत बड़ा ट्री है जिसकी जड़ें हमारे घर के अंदर तक आ रही है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्डली, जैसे मान लो हम घर अगर हम बाहर से ही देख रहे हैं तो उसका मुख्य द्वार किस डायरेक्शन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जैसे वास्तु चक्र के अकॉर्डिंग 32 लॉर्ड्स हमारे हैं जो हर दिशाओं के हिसाब से है, उस बेसिस पे हम मेन डोर देख सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में अच्छा है। फोर्थली, जैसे सेप्टिक टैंक हो गए, सेप्टिक टैंक मोस्टली होने चाहिए नॉर्थ वेस्ट के आसपास, नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ये सेप्टिक टैंक मान लो किसी और डायरेक्शन में है, सपोज अगर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट हमें देगा।
अंकुर जी, ये तो हमने बात की कि अगर हम फ्लैट लेना चाहते हैं, लेकिन अगर प्लॉट की बात की जाए कि हमें अपनी ज़मीन लेनी है, तो जब हम अपनी ज़मीन लेने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, लोग जैसा सोचते हैं कि हमने अगर कोई प्लॉट लेना है पर उस पर हमें रहना नहीं है, आपका रेजिडेंस कहीं हो रहा है लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या फ्यूचर के लिए आप कोई प्लॉट अभी ले रहे हैं, तो उसका भी आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा अगर उसका वास्तु ठीक नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम वहाँ रह थोड़ी रहे हैं, हमें उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जो प्लॉट आपने लिया है, क्या उस प्लॉट की मिट्टी ठीक है कि नहीं। अगर हम मान लो स्ट्रक्चर, बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर उसकी मिट्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पे हम घर नहीं बना सकते। उसके लिए हम टेक्निकली अगर हम बात करें तो कई सारे टेस्ट करते हैं, एनपीटी टेस्ट होते हैं, एसपी टेस्ट होते हैं, वो टेक्निकल लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। तो उसी बेसिस पे हम उसका फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं कि वो बेसिकली बिल्डिंग का लोड ले पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर हम वास्तु के एंगल से बात करें तो सेम चीज़ें वहाँ भी इम्प्लीमेंट है कि जो हमारी मिट्टी है वो सॉलिड हो, चिकनी हो, क्या और लोड प्रॉपर बियर कर पाए, उसमें कोई बिल वगैरह ना हो, या कोई पुराने टाइम में कोई जानवर वगैरह ना मरे हुए हो वहाँ पे। तो बेसिकली इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ कि आप उस प्लॉट पे एटलीस्ट 6 फीट तक का आप पूरी एक्सकेवेशन कराइए, वहाँ पूरी खुदाई कराइए, और उस जगह को, उन 6 फीट की मिट्टी को आप नई मिट्टी से भर दो। तो अगर उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई वास्तु दोष होगा भी, ये चीज़ करने से वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तु को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है और बात कर रहे हैं कि अगर हम घर ले रहे हैं, अगर हम व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे घर का वास्तु या हमारे व्यापार क्षेत्र का वास्तु किस हिसाब से होना चाहिए। और अभी तक हमने चर्चा की कि अगर हम कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं या फिर तो हम कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो हमारे जो आसपास का वास्तु है वो किस तरह का होना चाहिए। लेकिन अंकुर जी, अब यहाँ पर बात की जाए घर के अंदर के वास्तु की, तो किस हिसाब से होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जैसे पहले तो हमने घर को शॉर्टलिस्ट किया, जो आसपास का क्षेत्र देख के, और कोई आसपास की ऊंची बिल्डिंग भी ना हो जिससे हमारा लाइट, वेंटिलेशन सब कुछ इफेक्ट ना हो। तो अब उसके बाद अगर हम अंदर की बात करें कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, सिमिलरली स्टडी रूम, मंदिर, ये कुछ बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं अगर वो सही डायरेक्शन में ना हो। अगर हम वास्तु के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें तो 2-3 बेसिक कंसेप्ट्स है जिसको हमें हमेशा पकड़ के रखना है। सबसे पहला तो आ गया जैसे हाइट एंड वेट। आपका साउथ वेस्ट अगर जो आपका डायरेक्शन है वो हमेशा थोड़ा सा हैवी रहना चाहिए इन कंपैरिजन टू नॉर्थ ईस्ट। सेकेंडली अगर हम बात करें कि आपका जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हर डायरेक्शन में अलग प्लैनेट्स है। सपोज अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे हमारा प्लैनेट है सन। सिमिलरली अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, वहाँ प्लैनेट है वीनस। तो इन प्लैनेट्स के जो करैक्टरिस्टिक्स है, इन प्लैनेट्स ये प्लैनेट्स जो आपको महत्व देता है, तो उन चीज़ों की वजह से ही हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे कौन सा रूम किस डायरेक्शन होना चाहिए, वो इन चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा। किचन की अगर हम बात करें तो किचन साउथ ईस्ट में सबसे अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शुक्र है, वहाँ पे वीनस प्लैनेट है। वीनस प्लैनेट आपको लग्जरी देता है, लेविशनेस देता है, आपको टेस्ट देता है, ब्यूटिफिकेशन देता है। तो अगर वहाँ पे आपका किचन होगा तो जो वो खाना मिलेगा आपको उस किचन, साउथ ईस्ट के किचन का, तो वो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देगा। सिमिलरली अगर ये किचन गलत डायरेक्शन में हो, सपोज अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, तो उसके कुछ अलग दुष्परिणाम बिल्कुल मिलेंगे। खास तौर से अगर ब्रह्मस्थान होता है हमारा जो मिडल पार्ट है घर का, वो कोशिश करनी है कि हमें हमेशा ओपन रखना है, उसको कभी भी क्लोज करके ना रखिए। स्पेशली किचन वहाँ बिल्कुल मत दीजिए। किचन अगर वहाँ होगा तो उनसे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। सो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका अगर हम माइंड में ध्यान रखें, अगर हम कोई फ्लैट परचेज़ करने जा रहे हैं, घर परचेज़ करने जा रहे हैं, तो स्पेशली ये 3-4 एलिमेंट्स, इनका हमें ध्यान जरूर देना है। ख़ास तौर से साउथ वेस्ट हमेशा थोड़ा हैवी रहे, नॉर्थ ईस्ट हमेशा कोशिश करे कि वो लाइट रहे। जी, तो अंकुर जी, ये तो बात की हमने कि हमारा बेडरूम किस तरफ होना चाहिए, हमारा किचन किस तरफ होना चाहिए। अब अगर हम बेडरूम के अंदर की बात करें तो हम जिस तरफ सर करके सो रहे हैं, जिस तरफ हमारे पैर जा रहे हैं, जिस तरफ हमारे कपड़ों की अलमीरा रखी हुई है, जिस तरफ हमारा वॉशरूम बना हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए भी वास्तु जो है हमें वो बताता है, उसके बारे में बताता है। तो अगर हम सबसे पहले बेडरूम के अंदर की बात करें तो हमारा बेड किस तरफ होना चाहिए, हमारा जो अलमीरा है वो किस तरफ होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी।
देखिए फिर से अगर हम उसी कंसेप्ट पे आए हैवीनेस पे, जो बेडरूम के अंदर भी अगर हम बात करें तो बेडरूम में सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कि आपका साउथ वेस्ट है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। दैट मीन जो हमारा अलमीराज बनेगी वो साउथ वेस्ट में बननी चाहिए। सिमिलरली अगर हम बेड पोजीशन की बात करें, बेड पोजीशन से ज़्यादा मैटर करता है कि आपका सोते समय आपका सर की पोजीशन किस डायरेक्शन में है। अगर कभी भी इस डायरेक्शन में आपका पैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सन है तो उस साइड हमें कभी भी पैर नहीं करना, तो दैट मीन्स आप इस डायरेक्शन में आपका सर होना प्रेफरेबल है। सेकेंडली अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो मैग्नेटिक एनर्जी वो नॉर्थ टू साउथ सर्कुलेट करती है, तो दैट मीन्स आपका सर कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा आपके हेड के अंदर एंटर करेगा। दैट मीन्स द प्रेफर्ड लोकेशंस, प्रेफर्ड पोजीशंस है सोने की, दोज आर ईस्ट एंड साउथ। उस साइड आप सिर कीजिए और आपके कॉरस्पॉन्डिंगली उस दूसरी तरफ में फीट आ जाएंगे। तो सेकेंडली मेन चीज़ें यही है बेडरूम के लिए। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट जैसे आप कैश वगैरह या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, कोई ज्वेलरी है, अगर आप बेडरूम में रखना चाहते हैं तो वो स्पेशली कोशिश कीजिए कि वो साउथ वॉल पे रहे, ताकि उसका जो डोर रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलेगा। अगर आप अपोजिट कर दोगे, अगर उसका डोर साउथ की तरफ खुलेगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे हेड ऑफ द फैमिली है, उसका बेडरूम आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगेन वही कंसेप्ट, साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपका हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम है तो वहाँ पे राहु प्लैनेट है। राहु प्लैनेट आपको मैनिपुलेशंस देता है, आपको डिप्लोमेसी देता है, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो हेड ऑफ द फैमिली का डिप्लोमेट होना, क्योंकि उसको पूरा घर चलाना है, उसको आगे काम भी देखना है, तो वो एक पॉजिटिव रहता है। इसलिए हेड ऑफ द फैमिली का रूम कोशिश कीजिए साउथ वेस्ट में हो। उसके बाद अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए जो बेस्ट प्रेफर्ड लोकेशन है दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का बेडरूम हो सकता है। अगर हम स्टडी रूम की बात करें बच्चों के लिए तो वो अपना ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अच्छा है। ऐसी कई सारे कंसेप्ट्स हैं, डिटेल में अगर हम नहीं जाना चाहेंगे अभी, लेकिन ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी चाहिए। जी अंकुर जी, इसके साथ ही अगर बेडरूम की बात हो रही है तो घर का किचन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपका घर का किचन किस डायरेक्शन में है। इसके साथ ही आपने जो गैस चूल्हा रखा हुआ है वो किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, आप जहाँ बर्तन साफ कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, तो इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए किचन का भी सेम कंसेप्ट बेसिक वही है। किचन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, साउथ ईस्ट जो हमारा जोन है, साउथ ईस्ट जोन है अग्नि जोन। तो बेसिकली जितना भी आग या फायर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी वो हमें कोशिश करनी है कि हमें साउथ ईस्ट में रखना है। दैट मीन्स अगर हम चूल्हा लगा रहे हैं, हमारा बर्नर है वो नॉर्थ अपना साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रहे। सिमिलरली अगर हमें किचन से रिलेटेड जो भी अलमीराज है जिसमें हमें सामान रखना है, आटा तेल वगैरह जो किचन के जो डेली यूज़ में आता है, वो हमें किचन के साउथ वेस्ट में रखना है। सेम वही कंसेप्ट की उसको हम थोड़ा सा हैवी कर सकते हैं। रही बात पानी के एलिमेंट्स की, लाइक मान लो आरओ लगना है या टैप्स है, वो हमें कोशिश करनी है कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के बीच के अंदर लगे, क्योंकि जो वो जोन है दोज आर वाटर जोन, वाटर एलिमेंट जोन। उसके अलावा आप जैसे फ्रिज है, सपोज हमें फ्रिज भी रखना है तो आप वेस्ट साइड में भी रख सकते हैं फ्रिज को। उसके अलावा जैसे छोटे अदर अप्लायंसेस है जैसे कोई टोस्टर है इस टाइप से, तो वो उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। बेसिकली बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान से करें। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि हमें अपना घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट सिर्फ इंटीरियर्स के एंगल से या अदर एस्पेक्ट देखते हुए आपको किचन डिज़ाइन करके दे देंगे, अगर हम सिर्फ किचन की बात करें। लेकिन ये बहुत छोटे मोटे कंसेप्ट है, अगर इसके हिसाब से अगर हम किचन बना सकते हैं अगर, तो हमें बनाना चाहिए। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। जी अंकुर जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आजकल जो फ्लैट्स वाला सिस्टम हो गया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बोरिंग वाला जो पानी है वो लोग रखने लगे हैं आजकल घरों पर। तो उसको अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या वो सही है या नहीं है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए अगर हम बोरिंग की बात करते हैं तो छोटे शहरों में, स्मॉल टाउन्स के अंदर बोरिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर अब गवर्नमेंट के एंगल से देखें तो बोरिंग इज़ डेफिनेटली बैंड। बोरिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको डिप्लीट करता जा रहा है। जो लेवल कहाँ पहले 10 फीट पे होता था वो आजकल ग्राउंड वाटर आपका 20-20, 25, 30 फीट तक पहुंचा हुआ है। अगर आप एनसीआर की बात करो तो वो वाटर लेवल कम से कम 250-300 फीट तक भी है। तो बेसिकली हम पानी को ख़त्म कर रहे हैं, वो तो एक हो गया टेक्निकल पार्ट। अगर हम वास्तु के एंगल से देखें तो यस, अगर आप बोरिंग करनी ही है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो बोरिंग जो मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशंस है वो है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। इससे होगा क्या कि आपके जो पूरे घर का जो वो पोर्शन है उसको हम थोड़ा लाइट कर देंगे इससे। सेकेंडली वो पानी एलिमेंट है,
इसके एडवर्स अगर आप बाकी जगहों पे बोरिंग करते हो, सपोज आपने साउथ में बोरिंग किया, साउथ वेस्ट में बोरिंग किया, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है और बहुत सीवियर है। अनडायग्नोज डिजीज़ ऐसे हो सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप सब टेस्ट करा रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कोई डिजीज़ है वो पकड़ में ही नहीं आएगा। उसका एक इम्पैक्ट रहता है साउथ वेस्ट के अंदर। सिमिलरली कोई हेड ऑफ द फैमिली में सपोज कोर्ट केसेस हैं, या कोई वो उसके काम में स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी नहीं है, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी बिजनेस चेंज कर लिया, तो वो सारा इम्पैक्ट साउथ वेस्ट के थ्रू ही आता है। तो बोरिंग अगर करनी है, ज़रूरी है, तो वो प्रेफर्ड लोकेशंस है नॉर्थ ईस्ट। जी अंकुर जी, ये तो बात की हमने अपने घर की, हमारे बेडरूम की, हमारे किचन की, या हमारे फ्लैट में जो पानी का वो बोरिंग वगैरह है वो हम कैसे रखें इसके बारे में। लेकिन अगर बात की जाए हमारे व्यापार क्षेत्र की, जहाँ से हमारी ज़िंदगी का जो है वो निर्वहन होता है, उसके बारे में अगर बात की जाए, तो व्यापार क्षेत्र के वास्तु का किस तरह से हमें ख्याल रखना है, या वास्तु किस तरह का होना चाहिए। हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उसका वास्तु किस तरह का होना चाहिए, जो मेन रिसेप्शन है वो किधर होना चाहिए, जहां हमारे स्टाफ बैठ रहा है वो किस तरह से होना चाहिए। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, कमर्शियल वास्तु की अगर हम बात करें तो जो बेसिक्स है दोज आर सेम, जो रेजिडेंशियल में थे वही कमर्शियल में इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस रहता है, रेजिडेंशियल के लिए सपोज हमारा प्लॉट साइज़ कम है तो उसके हिसाब से हमें वास्तु देखना है। मोस्ट ऑफ द कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपके पास स्पेस काफ़ी ह्यूज रहता है, तो उस ह्यूज के साथ साथ वहाँ पे आपको एलिमेंट्स भी ज़्यादा चाहिए। सपोज़ आपको पार्किंग भी वहाँ देखनी है, आपको हर एंगल देखना है कमर्शियल के अंदर। तो बेसिकली जो डिफरेंस मेन आता है वो साइज़ का रहेगा, और साइज़ के हिसाब से ही अंदर के एलिमेंट्स सब चेंज हो जाएंगे। अब जैसे मान लो अगर हम होटल्स या रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो किचन की अगर हम बात करें कि किचन का होना चाहिए, तो किचन बेसिकली जो साउथ ईस्ट में होना चाहिए वो कमर्शियल में भी साउथ ईस्ट में ही रहेगा। उसके अलावा जैसे मान लो बैठने की जगह है या रिसेप्शन है, वो आप कोशिश करना है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखें, ताकि लोग आए और वहाँ पे बैठे और उसके साथ में ही आपका रिसेप्शन हो। उसके अलावा जैसे अगर हम सपोज हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल्स में बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट हमारा जोन रहता है वो होता है कि फटाफट पेशेंट आए और जाए। तो अगर हम कमर्शियल एंगल को, अगर आप इसको मनी एंगल से ना देखो, हॉस्पिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सेवा के भाव से ही देखिए, तो सबसे बेस्ट सपोज अगर हमारा आईसीयू है या कोई इमरजेंसी है तो वो नॉर्थ वेस्ट में रहे, ताकि पेशेंट वहाँ आए और फटाफट वहाँ से निकले। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कमर्शियल के अंदर भी इफेक्ट देती है। सबसे मेजर डिफरेंस होता है बेसमेंट का। रेजिडेंशियल के अंदर बेसमेंट अगर आप बनाना चाहते हो तो वो रहता है कि आप 1/3 पोर्शन में बना सकते हो, वो भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में, ताकि आप उसको थोड़ा लाइट कर सको। लेकिन कमर्शियल के अंदर क्योंकि लैंड कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा है, और अगर हम वास्तु एंगल भी बात करें तो कमर्शियल स्पेसिस के अंदर बेसमेंट का कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बेसमेंट बिल्कुल बनाइए। लोग जैसे मॉल्स में आपने देखा होगा पार्किंग भी बनती है बेसमेंट्स के अंदर, तो वो कमर्शियल में आप बना सकते हो। उसके अलावा अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जैसे टी पॉइंट्स होते हैं, सपोज आपका घर एक टी पॉइंट के अंदर के ऊपर आ रहा है, तो अगर वो टी पॉइंट, अगर हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो बेस्ट टी पॉइंट होता है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। अगर आपका इन 3 डायरेक्शंस में टी पॉइंट है तो वो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड अगर आपके टी पॉइंट्स किसी और डायरेक्शंस के अंदर है तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर वो जो टी पॉइंट का एंगल है वो हम थोड़ा सा उसको माइनस कर सकते हैं। तो वो हम सिर्फ कोशिश रहेगी कि वो साउथ ईस्ट में ना रहे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सकता है। तो कमर्शियल में बेसिकली यही डिफरेंस है, लेकिन जो मेन एलिमेंट्स है, जो मेन कंसेप्ट है, दैट रिमेन्स द सेम। जी अंकुर जी आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मैं रोहित बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी रोहित जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी घर में पैसा आता है वो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है जी, तो इस पैसे को कैसे रोकें, हम कैसे ठीक करें? जी देखिए रोहित जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बेसिकली अगर पैसा आ रहा है और वो आते ही जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर में आप थोड़ा चेक किए कि आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी का कुछ इशू है, तो दैट मीन्स आपका साउथ और साउथ वेस्ट आप ज़रूर चेक कीजिए। उसमें देखिए कि आपके एलिमेंट्स क्या है, आपका बेडरूम है वहाँ पे, या आपका कोई किचन है वहाँ पे, या आपका कोई बोर वहाँ पे उस डायरेक्शन में हुआ हुआ है, या आपका कोई जो प्लॉट है वो उस टी पॉइंट पे बन रहा है अगर उस डायरेक्शन में, या फिर आप नॉर्थ वेस्ट और चेक कीजिएगा साउथ वेस्ट के साथ साथ।
तो कहीं ना कहीं आपको इन दो डायरेक्शंस में कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी, उसकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है। जी, तो रोहित जी, घर का डायरेक्शन, घर का वास्तु किस तरह का है, शायद एक ये कारण भी हो सकता है। तो आपको बताया अंकुर जी ने कि आपको घर का डायरेक्शन चेक करने की जरूरत है, वास्तु चेक करने की जरूरत है। और दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अंकुर जी, आगे अगर बात की जाए कि हमने घर खरीद लिया है और हम नहीं जानते, हम वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम किस तरह से उन चीजों को समझ सकते हैं या जान सकते हैं? मैं चाहूंगी इसके बारे में आप बताएं। देखिए, अगर आपको वास्तु की नॉलेज नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप खुद नहीं देख सकते। आप सिंपल उस प्लॉट पे जाइए या उस घर पे जाइए, जो आपके घर का जो मिड पॉइंट बनता है, जैसे आपने उसका लेंथ चेक किया, आपने उसका विड्थ चेक किया, अगर आप दोनों का सेंटर पॉइंट लेके आपके जो घर का मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट बन जाता है, आप उस पे जाके खड़े हो जाइए। आजकल हर फ़ोन में एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे खड़े होकर आप देखिएगा कि आपका 0 डिग्री किस साइड आ रहा है। जो 0 डिग्री आ रहा है उसको हम नॉर्थ कंसीडर करेंगे। उसके अलावा आप सेंटर पॉइंट ले लीजिए कि जो आपका मिड सेंटर से जो आपका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन जा रही है, वो डायरेक्शन कितने डिग्री पे आ रही है। तो 0 से वो डिग्री आप बैक फॉरवर्ड जाएंगे, बैक साइड पे जाएंगे और उसको आप नॉर्थ जोन को कंसीडर कर लेंगे। उससे आप अपने, जैसे अगर आप 8 डायरेक्शंस की बात करें तो 8 डायरेक्शन के हिसाब से हर 45 डिग्रीज के बाद आप सेंटर पॉइंट बना सकते हैं हर डायरेक्शन का। तो उससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा साइड आपका नॉर्थ जोन है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा ईस्ट है। उसके अलावा जैसे हमने अभी बात की कि मास्टर बेडरूम को आप, जो आपका हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम है, उसको आप साउथ वेस्ट में बनाइए। जो मंदिर है आपका, मंदिर को आप नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। तो ये चीज़ें आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो आप घर खरीद रहे हैं, क्या वहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। या अगर हम इसकी और बात करें, जैसे कुछ घर होते हैं जो कि लोड बेयरिंग वॉल्स पे होते हैं, सपोज 9 इंचज़ या 13.5 इंचज़ की वॉल्स है, उसी पे लेंटर टिका हुआ है। तो बेसिकली उन जगहों पे आप वॉल्स को गिरा नहीं सकते क्योंकि वो सारा लोड बेयरिंग वॉल्स है। लेकिन अगर हम फ्लैट्स की बात करें या अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो पोर्टल फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे सारा कॉलम्स ने लोड लिया होता है। तो बेसिकली जो दीवारें होती हैं वो जस्ट एक काइंड ऑफ पार्टीशन रहता है। तो इन केसेस में अगर आप कोई फ्लैट परचेज़ कर रहे हैं या उसकी लोकेशन आपको बहुत पसंद है या आपको मन में है कि ये मुझे फ्लैट लेना ही लेना है, तो ऐसी केसेस में आप अंदर का ऑलवेज इंटीरियर्स वगैरह या आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो ये दीवारें सिर्फ पार्टीशन वॉल्स होती है, इनको आप गिराइए और अपने हिसाब से, वास्तु के हिसाब से आप पूरा घर दोबारा बना सकते हैं। अगर ये है कि आपको वो सोसाइटी नहीं छोड़नी या आपको लोकेशन नहीं छोड़नी, तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि ये चीज़ आप ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके जो सोसाइटी है वो आपको परमिशन दे दे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे जुड़कर अपने तमाम सवालों के जवाब पा सकते हैं। और दर्शक हमारे साथ इस वक्त लाइन पर बने हुए हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका नाम बताएं अपना। मैं पूजा बात कर रही हूँ। पूजा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं द्वारका दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी पूजा जी, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। मेरी समस्या ये है कि मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ। मेरे बच्चों की तबीयत मैम बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। मैंने बहुत जगह दिखाया, डॉक्टरों को, पंडितों को, पर इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा मैम। जी देखिए पूजा जी, जहाँ तक अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों का इफ़ेक्ट आता है अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट, ये 2 जोन अगर आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ज़रूर इनमें कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम मिलेगी। आपका बच्चा मेल है, फीमेल है, बेबी बॉय और बेबी मेल है, बेबी छोटा बच्चा है 7 साल का। ओके, तो आप कोशिश कीजिए अपने घर का आप ईस्ट चेक कीजिए, ईस्ट में आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर मिलेगा। जी, तो पूजा जी, अगर आपका बच्चा काफ़ी समय से बीमार है और आप बच्चे को लेकर चिंतित हैं तो हो सकता है कि आपके घर के ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो आप अपने घर का ईस्ट चेक कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इसी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो आप बात भी कर सकती हैं और अपनी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसका समाधान भी जान सकते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, आपको उनके बारे में बताया जाए। टैरो कार्ड के माध्यम से हो, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो, ज्योतिष के माध्यम से हो, वास्तु के माध्यम से हो, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में जुड़ी हुई है, उन तमाम समस्याओं के समाधान आप तक पहुंचाए जाते हैं कार्यक्रम के माध्यम से।
से और लगातार कार्यक्रम में आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी परेशानियों को, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अंकुर जी, आप स्टूडियो में आए, हमारा और हमारे दर्शकों को बताया कि वास्तु का क्या महत्व है और वास्तु को किस तरह से देखा जा सकता है, और घर के वास्तु को अगर देखना है तो किस तरह से देखना है, व्यापार क्षेत्र के वास्तु को अगर देखना है तो किस तरह से देखना है। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों का और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्कार।